नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। एक और अपडेट आ चुकी है जो कि व्यापम से ही रिलेटेड है और मंत्रालय भर्ती जो कि आयोजित किया जाना है। मंत्रालय भर्ती की जो परीक्षा है वो भी जो है अभी एक दिखाया जा रहा है 19 तारीख को दिसंबर में, और 26 दिसंबर को जो दिखाया जा रहा है उस पर कुछ भर्ती पर कुछ संशोधन हमको दिख रहा है जो आया है। तो ये मंत्रालय भर्ती के नाम से आया है। ये 106 पद है टोटल को मिलाकर। अगर सहायक ग्रेड 3 की बात करें, स्टेनो टाइपिस्ट की बात करें और शीघ्र लेखक जो हिंदी में है, इन सभी को बात किया जाए तो आपको टोटल मिलाकर 106 पद यहाँ पर जो है मिलने वाले हैं। यदि हम देखें इस पर तो आपको 63 पद यहाँ पे जो है 63 पद जो है आपको मिलेगा सहायक ग्रेड 3 का। उसके अलावा स्टेनो टाइपिस्ट है, इसके लिए भी 30 पद हैं, और साथ ही जो शीघ्र लेखक है उसके 11 पद और 2 पद अलग अलग जो है आपको जारी किए हुए दिखेंगे। तो टोटल मिला के 106 पद आपको मिलने वाला है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। पूरा इस पर जो है हम जानकारी जो है आगे देखते हैं कैसे कैसे लिया जा रहा है। तो इस पर जब बात करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो सामान्य प्रशासन विभाग का मंत्रालय है महानदी भवन, यहाँ से ये जो है विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन में यहाँ पे आप डेट देख पाएंगे 29 अक्टूबर 2021 का डेट है यहाँ पे जब जारी किया गया है। तो तृतीय श्रेणी का ये एक प्रकार की जो वैकेंसी है वो आई हुई है। तो इसका हम देखें अगर पद का नाम तो सहायक ग्रेड 3 63 पद इसके मिलेंगे। इसमें से 59 सीधी भर्ती है और 4 बैकलॉग पद है, यानी कि पहले से जो भर्ती नहीं हुए हैं उनके पद हैं। इसमें अलग अलग जो है श्रेणी के हिसाब से पदों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। लेवल 4 के आधार पर जो है इसका जो वेतनमान है वो भी जो है मिलेगा, आपको इसको ध्यान देना है। और इसके लिए अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है तो आपको 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। पहली मतलब बोल सकते हो आप पहली एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको ऑपरेटर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और तीसरा आपको याद रखना है हिंदी टाइपिंग में आपको जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें अगर आपके में है तो आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं। वैसे टाइपिंग के लिए आपके पास प्रैक्टिस का टाइम मिल जाता है, पर आपको 12th के साथ साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आपने पहले जो चलते थे जिसमें 11th जो है बोर्ड हुआ करता था, उसके बाद कॉलेज जा सकते थे आप, तो वैसी अगर आप पद्धति में पढ़े हो तो आपको चाहिए कि विश्वविद्यालय के जो स्नातक पाठ्यक्रम है उसमें कम से कम आप फर्स्ट ईयर तक गए हो, तो ये भी चल जाएगा। बाकी 12वीं बेस पे है, 12वीं के साथ कंप्यूटर इस पे मंगा हुआ है। सहायक ग्रेड 3 का पद है 63 पद, इस पे ध्यान रखिएगा। अन्य पदों की बात करें तो अन्य पदों में भी देख लेते हैं जो यहीं से निकली हुई है, महानदी मंत्रालय से ही, मतलब महानदी भवन से ही जारी हुआ है। ये भी तृतीय श्रेणी के पद है जो है स्टेनो के लिए। स्टेनो जो टाइपिस्ट होते हैं उनका यह पद है। 30 पद इसमें आया है, 28 सीधी भर्ती के माध्यम से और 2 बैकलॉग इसमें होने वाले हैं। इसको भी पूरा जो है बांटा गया है लेवल 4, यानी कि इसका वेतनमान भी लेवल 4 के आधार पे आप देख सकते हैं। लेवल अलग अलग में वेतनमान जो है अलग अलग रहता है। इसमें भी आपको 12th पास होना जरूरी है। शीघ्र लेखक की 60 शब्द प्रति मिनट की गति से जो है आपको कौशल परीक्षा इसमें ली जाएगी, वो आपको आना चाहिए। शीघ्र लेखक जो होता है, लेखन होता है शीघ्र लेखन, तो इसको आपको लिखना आना चाहिए। शॉर्ट हैंड जिसको कहा जाता है वो आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे कौशल परीक्षा उसमें ली जाएगी। साथ ही आपको ऑपरेटर या जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा होता है वो कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास हो। साथ ही आपको डाटा एंट्री का यानी कि आपको जो टाइपिंग स्पीड है वो 5000 की डिप्रेशन भी होना चाहिए। मतलब आपको शीघ्र लेखन भी चाहिए, शीघ्र लेखन में भी आपका हाथ बैठा होना चाहिए और आपको टाइपिंग में भी हाथ बैठा होना चाहिए, क्योंकि दोनों के माध्यम से आपको क्या लिया जाएगा, कौशल परीक्षा यानी कि टेस्टिंग यहाँ पे की जाएगी। देखिए सीएफ कई जगह लिखा है, इसका मतलब है कैरी फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड पद है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी पद है 30 पद, 28 सीधी भर्ती में, 2 बैकलॉग में। अन्य में देखेंगे तो शीघ्र लेखक अलग से पद है ये। इसमें अगर देखेंगे 11 पद आपको मिलेगा। लेवल 7 के आधार पे इसका जो है आपको वेतनमान जो है जो पहले लेवल 4 है उनसे ज्यादा वेतनमान रहता है लेवल 7 वालों का। इसके लिए भी 12th होना जरूरी है।
शीघ्र लेखक का 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपके पास जो है एक होना चाहिए आपके पास कि जो आप टाइपिंग टेस्ट अगर देते हो 100 शब्द शीघ्र लेखन में चाहिए आपको। अगर इसके अलावा दूसरी चीजों में देखोगे तो डाटा एंट्री और प्रोग्रामिंग की इसमें भी 1 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए और 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आप जो है कर सको प्रेस, ऐसा आपके में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे भी जो है दे सकते हैं। ये शीघ्र लेखक हिंदी वाला है जो कि 11 पद है, तो इसमें 12th हो, 12th के साथ 100 शब्द आप शीघ्र लेखन में जो है माहिर हो लिखने में, और उसके अलावा 10,000 की आप डाटा एंट्री कर सकते हो, यानी कि आपको डिप्लोमा तो चाहिए ही चाहिए, डाटा एंट्री भी कर सको आप 10,000 की के साथ प्रति घंटे की स्पीड से, तो आपको इसमें जो है एलिजिबल माना जाएगा। और साथ ही ध्यान रखिएगा पहले एग्जाम होंगे उसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए। अगर हम थर्ड जो पद है उसकी बात करेंगे तो शीघ्र लेखक है जो अंग्रेजी वाला है, 2 पद है, सेम टू सेम रहने वाला है, इसका भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सेम ही उसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी की वो सेम ही रखी गई है। लेवल 7 के आधार पे इसमें भी वेतनमान दिया जाएगा। तो वेतनमान के संबंध में जो है आप जो देख सकते हैं या पद के संबंध में देख सकते हैं, तो ये 4 जो पद हैं अलग अलग जो पद हैं, इन चारों के बारे में हमने जो है दिया हुआ है विवरण। वीडियो थोड़ा फास्ट है क्योंकि लोगों को जल्दी देखना पसंद होता है ये सभी चीजें, तो फास्ट ही बनाया गया है हमने। अगर हम कुछ पढ़ाने वाली चीजें रहते हैं तो थोड़ा स्लो स्पीड रखते हैं, ये केवल आपकी जानकारी के लिए। और आयु सीमा के लिए अगर आपको देखना है तो स्टेनोटाइपिस्ट से संबंधित पूरा नियम कानून पर एक और वीडियो हमारे चैनल पे डला हुआ है, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे 18 से 30 वर्ष रखा गया है, फिर 5 वर्ष तक जो है छत्तीसगढ़ के निवासियों को छूट देता है, फिर 10 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट देता है जो पिछड़े क्षेत्र के लोग रहते हैं, यानी कि ST SC या महिला वगैरह को, तो ये अलग अलग बटा रहता है। आप बिल्कुल उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहां पे भी ज्येष्ठ संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक के साथ साथ जो स्टेनो वगैरह है और भी पद आए हुए हैं उनका डिटेल आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट भी जाके देख सकते हैं। बात करें इसके परीक्षा की, तो परीक्षा में जो अगर इनको सबको साथ में मिलाकर लेता है तो संयुक्त रूप से ये भर्ती हो सकती है, क्योंकि आपने जो देखा है इससे पहले भी जो स्टेनो और जो शीघ्र लेखक के पद आए हैं उनका भी एग्जाम 1926 जो दिसंबर है उसको रखा गया है। तो इसके आधार पर आप बोल सकते हो कि हो सकता है ये पेपर संयुक्त रूप से हो, और जब संयुक्त रूप से होता है 200 नंबर का जो है पेपर होता है, जहां पर आपका सामान्य अध्ययन होता है 50 नंबर का, कंप्यूटर की जानकारी 30 नंबर की होती है, और सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग होता है आपका 30 नंबर का, गणित होता है आपका 30 नंबर का गणित रहता है। उसके अलावा आपको याद रखना है सामान्य हिंदी रहता है जो 40 नंबर का रहता है, इंग्लिश रहता है 20 नंबर का रहता है। तो कुल इतने भागों में सिलेबस बटा रहता है जब संयुक्त भर्ती होती है, तो हो सकता है इसको संयुक्त भर्ती के पद में जो है संयुक्त भर्ती में लिया जाए, साथ में एग्जाम को लिया जाए। तो इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है 200 नंबर के हिसाब से आपको आपकी तैयारी को बनाए रखना है। तो सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर, रीजनिंग, गणित, हिंदी, अंग्रेजी पढ़ना चालू कर दीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। तो आपके पास अगर समय अगर आप देखोगे तो 2 महीने भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल ये जो है पढ़ाई लिखाई अभी चालू कर देनी चाहिए। अगर आपको इसमें से कोर्स अगर किसी से भी आधारित कोई कोर्स करना है तो बिल्कुल आप हमारे दिए गए नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सर का नंबर है, तो आप इस पे बिल्कुल कांटेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे पता चल जाएगा आपको जो भी कोर्सेस हमारी चल रही है। अगर आपको वीडियो कोर्सेज भी चाहिए, अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, ऑफिस वाले हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए बिल्कुल आप तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट अब आ रही है। तो काफी समय से सूखा है, वो लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कितना जल्दी एग्जाम हो पाता है, और आप लोग जो है अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। चलिए आज का इन्फॉर्मेशन यहीं तक का था। आगे की जानकारी के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जुड़े रहें आप हमसे। तो अभी के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।